वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी लर्नर अर्शदीप ने रिक्वेस्ट करा है इस वीडियो के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर इन्फ्लुएंसेस इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। चलो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे मेजर इन्फ्लुएंसेस इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, यानी कौन कौन से जो मेजर इन्फ्लुएंस हैं जो ऑडिटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सारे चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। देखो, जब हम ऑडिटिंग फील्ड के मेजर इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा आता है दैट इज कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए जब से वो प्रैक्टिस में आया। तो देखो, जैसे जैसे कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट्स आते गए वैसे वैसे ऑडिटिंग का नीड बढ़ता चला गया। तो कंपनीज एक्ट ने क्या किया, कंपलसरी कर दिया कि जितने भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है उनको अपने अकाउंट्स को ऑडिटेड कराना होगा विद द हेल्प ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, है ना। ये सबसे बड़ा प्रभाव था। दूसरा क्या था, अवेयरनेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ड्यू टू द इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट प्रैक्टिस बीइंग यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, emergence of auditing become necessary to control the activities of the company। जैसे जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बिजनेस में अवेयरनेस आने लगा वैसे वैसे ऑडिटिंग के भी इमरजेंस का नेसेसिटी समझ में आने लगा। क्यों आने लगा? क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो एक्टिविटीज होती थी बिजनेस के अंदर में, उनको कंट्रोल करने के लिए, कंपनीज के एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत थी तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करने की जरूरत थी, यानी ऑडिटिंग की जरूरत थी। तो जैसे जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अवेयरनेस आने लगा बिजनेस के अंदर वैसे वैसे ऑडिटिंग का भी इमरजेंस होने लगा। नेक्स्ट देखिए आपका प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टर सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। क्यों भाई? फंड ही नहीं रहेगा, आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो फिर आपका बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, आपके बिजनेस की इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, है ना। तो बिजनेस का बहुत बड़ा काम होता है कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट की आप सिक्योरिटी करें, है ना। आप उनके इंटरेस्ट को सिक्योर रखें, क्योंकि अगर आप उनके इंटरेस्ट को सिक्योर रखेंगे, अगर वो आपके यहाँ सेफ्टी फील करेंगे तो वो आपके परमानेंट कैपिटल के तौर पे दिखने लगेंगे। तो इसके लिए किसकी जरूरत थी? ऑडिटिंग की जरूरत थी। क्यों ऑडिटिंग रिक्वायर्ड था? ताकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट इन्वेस्टर्स के आगे प्रेजेंट किया जा रहा है कंपनी का, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो और जो भी डेटा उनके सामने प्रेजेंट किया जाए वो रिलायबल लगे। मतलब इन्वेस्टर्स उस पर रिलाई कर सकते हैं कि हाँ भाई, जो डेटा मेरे सामने लाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं हमारे जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, ताकि वो जो डिसीजन लें वो अच्छे तरीके से ले पाए, एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाए विद द हेल्प ऑफ रिलायबल डेटास। नेक्स्ट है आपका इनपुट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो देखो, आजकल है ना, कोई भी कंपनी को अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो उसके लिए भी अकाउंट्स का ऑडिट होना जरूरी है ना। दैट मीन्स कि आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ अपने बिजनेस के ऑडिट रिपोर्ट का भी जमा करना जरूरी है अंडर सेक्शन 92E। कंपनी को अपने ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करना पड़ता है। क्यों सबमिट करना पड़ता है? ताकि वो प्रूफ कर सके कि भाई मेरी टैक्स लायबिलिटी इतनी ही बनती है। अगर आप ऑडिट रिपोर्ट जो कि एक ऑडिटर के द्वारा साइन किया हुआ और ड्यूली स्टैम्प्ड किया हुआ अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं दोगे तो वो आपके टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगी कि हाँ यही आपकी जेन्युइन टैक्स लायबिलिटी है। तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी ऑडिटिंग का काफी स्कोप देखने को मिलता है और ये दिन व दिन वाइड ही होता चला जा रहा है। नेक्स्ट है आपका एक्सपैंडिंग बिजनेस। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी पॉलिसी, यहाँ पे एलपीजी गैस नहीं है, एलपीजी पॉलिसी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। द बिजनेस एक्टिविटीज एक्सेलरेटेड ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ब्रांचेस, अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एट न्यूमरस प्लेसेस। देखो, जैसे जैसे बिजनेस एक्सपैंड होने लगे, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस मार्केट में आने लगे तो बिजनेस की एक्टिविटीज जो है काफी एक्सेलरेट हो गई, यानी बिजनेस काफी मायने में एक्सपैंड कर गए। तो एक्सपैंड करने का क्या मतलब है कि बहुत सारे ब्रांचेस हो जाएंगे, तो बहुत सारे ब्रांचेस हो जाएंगे तो सारे ब्रांचेस में अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, तो बहुत सारे न्यूमरस अकाउंट्स प्रिपेयर्ड होंगे अलग अलग जगहों पे। तो अब इसमें आपको अपने बिजनेस का रियल प्रॉफिटेबिलिटी और वेल्थ पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहा है।
तो रियल प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए अकाउंट्स आर टू बी कंपाइल्ड टू प्लेस विच इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ऑडिटिंग। तो ये रियल प्रॉफिटेबिलिटी और वेल्थ और कंपनी का पोजीशन है, उसको पता करना बड़ा मुश्किल था। तो उसको कैसे पता लगाया जा रहा था? विद द हेल्प ऑफ ऑडिटिंग। इन सारे अकाउंट्स को एक जगह कंपाइल करके उसको अच्छे से वेरीफाई करके ओनर को और शेयर होल्डर्स को जो मेन अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी बता रहा था वो ऑडिटिंग ही बता रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इन्फ्लुएंस है ऑडिटिंग फील्ड का। नेक्स्ट है फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस। With the expanding business, chances of fraud also increases. To keep a check on such practice, internal audit is introduced because audit keeps the department alert. देखो भाई, जैसे जैसे बिजनेस एक्सपैंड होगा, बिजनेस हाउस बड़ा होते चला जाएगा, बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट सेगमेंट्स होंगे, तो चांसेस जो है फ्रॉड के होने के वो बढ़ जाएंगे। तो इस फ्रॉड को रोकने के लिए क्या करता है? इंटरनल ऑडिट किया जाता है, यानी बिजनेस हाउस के अंदर ही इंटरनली ऑडिट प्रोसेस को पूरा किया जाता है ताकि छोटे छोटे चीजों पे ही रोक लगाया जा सके। जैसे ही फ्रॉड होने की संभावना हो उस पे चेक लगा दिया जा सके, है ना। डिपार्टमेंट बिल्कुल ही अलर्ट होता है इन सारे फ्रॉड के लिए। तो इस में डिपार्टमेंट को अलर्ट होने में हेल्प कौन करता है? इंटरनल ऑडिट, मतलब ऑडिट ही, ये भी एक इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट है आपका ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, जैसे जैसे अकाउंटिंग का स्कोप बढ़ता चला गया, पहले सिंपल एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग हुआ करता था, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, बहुत सारे अकाउंटिंग के स्कोप बढ़ते चले गए। तो जैसे जैसे अकाउंटिंग बढ़ता चला गया वैसे वैसे ऑडिट का भी स्कोप बढ़ता चला गया, क्योंकि भाई ऑडिट का तो लेना देना कहीं ना कहीं अकाउंटिंग से ही है। जो अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जाएंगे उसको तो ऑडिट करना ही करना है। तो जैसे जैसे अकाउंटिंग का स्कोप बढ़ा, ऑडिट का भी स्कोप बढ़ता चला गया। तो पहले नॉर्मली सिंपल ऑडिट हुआ करता था, लेकिन अब जैसे जैसे अकाउंटिंग का स्कोप बढ़ा वैसे वैसे ऑडिटिंग में भी काफी अलग अलग ऑडिट आ गई। जैसे मैनेजमेंट ऑडिट आ गया, कॉस्ट ऑडिट आ गया, मैनेजमेंट अकाउंट्स को चेक करने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट हो गया, कॉस्ट अकाउंट को चेक करने के लिए कॉस्ट ऑडिट हो गया, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट है एचआर ऑडिट। देखो, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो बिजनेस का होता है ना, वो ह्यूमन रिसोर्स पे बिजनेस खर्च करती है, यानी कि वो लोग जो बिजनेस में काम कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस का बहुत ही बड़ा एसेट कंसिडर किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स को। तो इस ह्यूमन रिसोर्स पे जो एक्सपेंडिचर खर्च कर रही है ना बिजनेस, तो एचआर पॉलिसी और प्रोसीजर के अंदर रह करके कर रही है। जो एचआर पॉलिसी जितना खर्च कहती है, जितनी रिक्वायरमेंट बताती है, उसके हिसाब से बिजनेस खर्च करती है। तो अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? क्या ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं इनका बेनिफिट बिजनेस को मिल रहा है या नहीं, है ना? या फिर बस खर्च हुए चले जा रहे हैं, इनका कोई भी आउटकम बिजनेस को अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है बिजनेस को। अगर आप किसी चीज पे खर्च करते हो तो आप चाहते हो ना कि मेरे को और भी ज्यादा प्रॉफिट हो। तो आखिर खर्च तो बिजनेस कर रहा है, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है कि नहीं, उसका बेनिफिट बिजनेस को हो रहा है कि नहीं, ये सब कुछ पता करना पहले पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? एचआर ऑडिट के थ्रू, यानी कि ऑडिट का एचआर में भी असर देखने को मिलता है, इसका यहां भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।